हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो हर परीक्षाओं में कक्षा 10 वालों के लिए लाभकारी होगा। यह आपके फैजाबाद, लखनऊ, बदायूं, झांसी और सहारनपुर मंडल में आता है। तो देखते हैं जय सुभाष खंड काव्य। जय सुभाष खंड काव्य से हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के सवाल आते हैं। यदि आप लोग इसको सही ढंग से देख लेंगे तो ये आपका 4 नंबर तैयार हो जाएगा। तो इनके चरित्र के विशेषताओं से पहले थोड़ा सा इनके जन्म के बारे में हम देख लेते हैं। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। एक बंगाली परिवार में हुआ थे, बंगाली जात के थे और इनके पिता का नाम जानकीनाथ बसु तथा माता का नाम प्रभावती था। तो जानकीनाथ बसु और प्रभावती से मिलाकर कुल 14 संतानें थीं, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। इनमें से एक सुभाष चंद्र बोस थे, जिनके अंदर देश के स्वतंत्रता की चिंगारी थी कि हम देश को स्वतंत्र कराएंगे। यहाँ तक कि इनके चाचा जी एक बार खेत में मजदूरों के साथ काम करवा रहे थे, तो ये भी खेत में छोटी छोटी लकड़ियाँ तोड़ करके गाड़ रहे थे। इनके चाचा जी ने पूछा, सुभाष क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ, एक दिन अधिक बंदूकें होंगी और अंग्रेज़ों को मार करके मैं भारत से भगा दूंगा। तो इनका यही जो सपना था ये 15 अगस्त 1947 को स्वीकार हुआ था। तो हम चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में प्रश्न कैसे आते हैं। तो जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक ऐसे करेंगे, पहले लिखेंगे खंड काव्य जय सुभाष, खंड काव्य जय सुभाष। फिर लिखेंगे लेखक श्री विनोद चंद्र पांडे या नायक सुभाष चंद्र बोस, ये लिखेंगे। या इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित, श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित जय सुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी सबसे पहली विशेषता है महान देशभक्त तथा स्वतंत्रता प्रेमी। महान देशभक्त तथा स्वतंत्रता प्रेमी। इनके बारे में देखते हैं। सुभाष देश की स्वतंत्रता के आधार थे। उन्होंने गांधी जी और चित्तरंजन दास के आह्वान पर स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अनेक बार जेल जाने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। इनके बारे में एक कोटेशन हम नीचे दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कोटेशन लिख देने से पूरे के पूरे नंबर आपके मिल जाते हैं। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। हम कोटेशन को दोबारा दोहरा लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। तो उनकी अगली विशेषता देखते हैं। स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष चंद्र के अंदर स्वाभिमान भी था, वे एक साहसी भी थे और वे निडर भी थे, कभी डरते नहीं थे। तो देखते हैं सुभाष में निर्भीकता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे किसी
तरह अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर ऑन्टेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर ऑन्टेन को तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया। अंग्रेजों की नौकरी इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं थी। तो इन्होंने इनके लिए कोटेशन है, स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। फिर से कोटेशन को देख लीजिए, स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था। तो इन्होंने अंग्रेजों से अपने अपमान का बदला लेकर के मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का उत्तम कार्य भी किया था। उनकी अगली विशेषता हम देखते हैं, प्रभावशाली वक्ता। सुभाष चंद्र जी एक प्रभावशाली वक्ता थे। सुभाष चंद्र के भाषणों को जो सुनता था वह मुग्ध हो जाता था। वे ओजस्वी वक्ता थे। उनका प्रसिद्ध भाषण था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज जैसे शब्द जो इनके मुखों से सुनते थे वे स्वयं उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में सम्मिलित हो जाते थे। जैसे शब्द से आरंभ होता था, कभी उनकी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं, कभी उनकी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं। लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उनको सारे प्राणी। एक बार फिर से कोटेशन को आप देख लीजिए, लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उनको सारे प्राणी। इनकी अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं, जनता के प्रिय नेता। सुभाष चंद्र बोस सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों और देशभक्ति के कारण करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा के पात्र बन गए थे। इन्होंने हरपुरा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में पराजित किया था, जिसके कारण वे जनता के प्रिय नेता बन गए थे। तो इनके बारे में है, मुक्त हुई उनके प्रयत्न से, मुक्त हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता, दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। एक बार और कोटेशन को हम देख लेते हैं, क्योंकि कोटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं में। मुक्त हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता, दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। अगली विशेषता पर चलते हैं, महान साहित्य प्रेमी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में भी इंडियन स्ट्रगल, इसका अर्थ होता है भारतीय झगड़ा, पुस्तक लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। इनके भाषण साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इनके बारे में कोटेशन है, लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्यात इन्होंने पाई, प्रकट किए भाव सुभाष ने इनमें प्रेरणा पाई। फिर से देखते हैं एक बार, लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्यात इन्होंने पाई, प्रकट किए भाव सुभाष ने इनमें प्रेरणा पाई।
आगे लास्ट में मित्रों निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। निष्कर्ष ही जो चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, इसमें सभी निचोड़ चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं, उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सुभाष का चरित्र स्वाभिमान, साहस, निर्भीक, प्रिय नेता, देशभक्त तथा प्रभावशाली वक्ता से परिपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो इससे अच्छी आपको देंगे।